सबसे पहले हम लोग डायमेंशन फार्मूला के ट्रिक्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसी ट्रिक्स की हेल्प से नीट में आए हुए क्वेश्चंस को 2 सेकंड में करेंगे। सबसे पहले आप ट्रिक्स को एकदम ध्यान से देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि 2 सेकंड में आप नीट में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए पहला ट्रिक है अपना पेल। पहला ट्रिक है पेल। अब देखिए पेल के पी से हम लोग याद रखेंगे प्लैंक कॉन्स्टेंट, ए से याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम, आई से याद रखेंगे इम्पल्स एंड एल से याद रखेंगे लीनियर मोमेंटम। अब देखिए इसमें ऊपर के जो 2 क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं और इस चीज़ के ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एंड नीचे के जो 2 क्वांटिटीज़ हैं इनके भी डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होते हैं। यानी कि पेल ट्रिक के थ्रू हमने याद रख लिया कि प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है एंड इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होता है। इन दोनों का आपस में सेम होता है और इन दोनों का आपस में सेम होता है और इस चीज़ के ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग इसके डायमेंशन फार्मूला को भी याद कर लेंगे क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। जो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है MLT आप ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद लास्ट में आप लगा दीजिए -1। सिंपली आप लिख दीजिए MLT एंड लास्ट में लगा दीजिए -1। ये हो गया हमारा इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। देखिए कितना आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट याद करेंगे प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला को। तो देखिए इसको भी याद करना बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसी डायमेंशन फार्मूला को हम सेम टू सेम ऊपर लिख लेते हैं MLT -1। जो इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला था वही हमने सेम टू सेम ऊपर भी लिख दिया। बस हम लोग L के आगे 2 लगा देंगे, L के आगे 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए गाइस पहला ट्रिक है हमारा पेल के P से हमने याद किया प्लैंक कांस्टेंट, A से याद किया एंगुलर मोमेंटम, आई से याद रखा हमने इम्पल्स एंड एल से याद रखा लीनियर मोमेंटम। अब देखिए जो प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होता है वो सेम होता है एंड इसी प्रकार से इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला बहुत ही आसान होता है। सिंपली हम लोगों को लिखना है MLT एंड लास्ट में लगा देना है बस -1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने याद किया प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला को। तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली यही चीज़ हमने ऊपर लिख लिया है MLT -1 को और बस हमने क्या किया L के आगे 2 लगा दिया। तो ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला। हमारा सेकंड ट्रिक है डायमेंशन फार्मूला का, वो है पे करिए आप -1 -2 सतीश को। यहाँ पे की स्पेलिंग आपको याद रखनी है PEY। तो आपको पे करना है कितना -1 -2 सतीश को। अब देखिए गाइस पे के पी से हम लोग याद रखेंगे प्रेशर, ई से याद रखेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी नहीं एनर्जी डेंसिटी, वाई से हम लोग याद रखेंगे यंग मॉडुलस, सतीश से हम लोग याद रखेंगे स्ट्रेस एंड को से याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पे के पी से याद रखेंगे सिंपली प्रेशर, ई से एनर्जी डेंसिटी, वाई से यंग मॉडुलस, सतीश से स्ट्रेस एंड को से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस ट्रिक के थ्रू जो हमने 5 क्वांटिटीज देखा इन सभी के डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं। अब इन सभी के डायमेंशन फार्मूला होते क्या है ट्रिक में लिखा हुआ है। अब इनके डायमेंशन फार्मूला को हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो इनका डायमेंशन फार्मूला देखिए कितना सिंपल, ये लिखा हुआ है इनका डायमेंशन फार्मूला। क्या लिखा हुआ है -1 -2 पे करना है -1 -2 किसको सतीश को। तो क्या कितना पे करना है -1 -2, तो -1 एंड -2। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका, प्रेशर का, एनर्जी डेंसिटी का, यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस का एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। अब देखिए हमने कुछ सेकंड के अंदर 5 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला को याद रख लिया और इसको भी याद रख लिया कि ये जो 5 क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं आपस में। अब हम लोगों को इन सभी क्वांटिटीज़ को लेकर आपस में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार और ट्रिक को देखते हैं कि हमको पे करना है, हम लोगों को पे करना है -1 -2 सतीश को। पी से हमने याद रखा प्रेशर, ई से हमने याद रखा एनर्जी डेंसिटी, वाई से हमने याद रखा यंग मॉडुलस, सतीश से हमने याद रखा स्ट्रेस एंड को से हमने याद रखा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एंड इन सभी के डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं, तो इन सभी के डायमेंशन फार्मूला होते हैं -1 -2 यानी कि ML -1 एंड T -2। थर्ड हमारा डायमेंशन फार्मूला का ट्रिक है वो है तेवर। महेश बाबू की एक फिल्म थी तेवर, उसी से सिंपली हमको याद रखना है तेवर। अब देखिए तेवर के टी से हम लोग याद रखेंगे टॉर्क, ई से याद रखेंगे एनर्जी एंड वर्क से याद रखेंगे वर्क। तेवर के टी से हम लोग याद रखेंगे टॉर्क, ई से याद रखेंगे एनर्जी एंड वर्क से याद रखेंगे वर्क। इन तीनों के भी डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होते हैं। अब क्या होते हैं, तो इनके भी डायमेंशन फार्मूला बहुत ही ईजी है, तो बहुत ही आसान है, चलिए याद रख लेते हैं। तो इनके डायमेंशन फार्मूला होते हैं ML2 T
2। देखिए कितना सिंपल है। टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपस में सेम होता है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t - 2, ml/t - 2। सो देखिए तेवर ट्रिक के थ्रू हमने याद रख लिया कि टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क के डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होते हैं। अब क्या होते हैं? इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t - 2। देखिए कितना सिंपल है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप फॉलो करिएगा, एंड किसी भी एक ट्रिक के थ्रू आपका आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस कैसे करेंगे आसानी से, वो भी हम लोग देखेंगे। नीट के क्वेश्चंस को करेंगे इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे ट्रिक को। तो देखिए टॉर्क, एनर्जी, वर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, ठीक है। टॉर्क, एनर्जी, वर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन फार्मूला क्या होती है? तो इसकी डायमेंशन फार्मूला होती है ml/t - 2, ठीक है। इन सब की डायमेंशन फार्मूला होती है ml/t - 2। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि इन सब की डायमेंशन फार्मूला ये होती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लोग को याद रखनी है, वो है कि तेवर मॉम के, तेवर किसके? मॉम के, तेवर मॉम के। अब तेवर में तेवर की स्पेलिंग हमको याद रखनी है TEWOR, TEWOR। अब देखिए तेवर के टी से हम लोग याद रखेंगे टॉर्क, ई से याद रखेंगे एनर्जी, एंड वर्क से, तेवर के वर्क से याद रखेंगे वर्क, एंड मॉम की, मॉम से हम लोग याद रखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड के से याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तेवर मॉम के, तेवर मॉम के थ्रू जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखे उनकी डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, ठीक है। वो होती है ml/t - 2। अब नेक्स्ट देखिए सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t - 2। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला होता है ml/t - 2, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो देखिए सब में एफ आ रहा है, सरफेस टेंशन में भी एफ आ रहा है, फिर सरफेस एनर्जी में भी एफ आ रहा है, सब में देखिए एफ आ रहा है, एंड फोर्स कांस्टेंट में भी एफ आ रहा है, ठीक है। तो जो एफ वाली तीनों क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, ठीक है। वो होती है ml/t - 2। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स एंड प्लैंक कांस्टेंट, इन तीनों की डायमेंशन फार्मूला सेम होती है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स एंड प्लैंक कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन फार्मूला होती है ml/t - 1, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो उसके लिए सिंपल से ट्रिक हम लोग को याद रखनी वो है आप, आम आदमी पार्टी को जानते होंगे, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आप। तो देखिए आपके पहले वाले ए से हम लोग याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम, दूसरे वाले ए से याद रखेंगे एंगुलर इम्पल्स, एंड पी से याद रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट। तो आपके थ्रू जो हमने तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ देखें उनके डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है। वो होता है ml/t - 1। नेक्स्ट देखिए प्रेशर, स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो डायमेंशन फार्मूला होती है वो सेम होती है, ठीक है। वो होती है ml-1 t - 2। प्रेशर, स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन फार्मूला एग्जैक्टली सेम होती है, वो होती है ml-1 t - 2। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो देखिए प्रेशर लेने से स्ट्रेस होता है, प्रेशर लेने से स्ट्रेस होता है, एंड स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी पीना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर से हम लोग याद रखेंगे प्रेशर, स्ट्रेस से याद रखेंगे स्ट्रेस, एंड कॉफ़ी से याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, वो होता है ml-1 t - 2। नेक्स्ट है हमारा एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्ट्रेन। ये जो तीनों क्वांटिटीज होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। इनको भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्ट्रेन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक एस। तो एस की स्पेलिंग हमको याद रखना है ASS, ठीक है। ए से हम लोग याद रखेंगे एंगल, एस से याद रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड नेक्स्ट वाले एस से याद रखेंगे स्ट्रेन। तो ये तीनों क्या होती हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो कि नीट में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट्स ऑफ, ये आया था नीट 2001 में, ठीक। ये पूछा गया था नीट 2001 में। अब इसमें पूछा है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला किसके इक्वल होती है। तो इसको हमने देखा था किस ट्रिक के थ्रू? पेल ट्रिक के थ्रू। तो पेल ट्रिक के थ्रू हमने क्या देखा था? तो पेल के पी से हमने देखा था प्लैंक कांस्टेंट, एंड ए से हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला किसके इक्वल होता है? तो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला। ये आया था नीट 2013 में कर्नाटका में। अब देखिए ऑप्शंस आप देख के गेस कर सकते हैं पॉज करके, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए तेवर ट्रिक के थ्रू हमने देखा था कि टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। अब देखिए इसमें हमको वही चीज़
ढूंढना है। तो देखिए सी ऑप्शन हमको मिल रहा है कि जो है वर्क एंड टॉर्क ऑप्शन दिया गया है। तो पूछा क्या है, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला। तो वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि तेवर ट्रिक के थ्रू हमने देखा था कि टॉर्क एंड वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो सेम होता है। तेवर के टी से हमने देखा था टॉर्क, ई से देखा था एनर्जी एंड वर्क से देखा था वर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं है। तो देखिए तेवर ट्रिक के थ्रू हमने देखा था कि टॉर्क एंड एनर्जी के डायमेंशन फार्मूला आपस में इक्वल होता है। पेल ट्रिक के थ्रू हमने देखा था कि प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ जो बी ऑप्शन दिख रहा है उसके जो डायमेंशन फार्मूला होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि पेल के आई से हमने देखा था इम्पल्स एंड यल से देखा था लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं आपस में, फोर्स एंड इम्पल्स के नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, व्हिच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। इसमें से किसके इक्वल डायमेंशन आपस में नहीं होते, तो फोर्स एंड इम्पल्स के डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं होते हैं।